क्या अमेरिका हमें जबरदस्ती सबक सिखा रहा है या खुद दोहरा खेल खेल रहा है? नमस्कार साथियों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। आज बात करेंगे उस फैसले की जिसने भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों में भूचाल ला दिया है और जिसकी जड़ें कहीं और हैं, पर वार सीधे भारत पर किया गया है। अमेरिका ने फिर किया वार, इस बार 50% टैरिफ के रूप में। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसके तहत भारतीय उत्पादों पर अब कुल मिलाकर 50% टैरिफ लग चुका है। पहले ये 25% था, लेकिन अब इस पर और 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया है। यानी भारतीय माल अमेरिका में और महंगा बिकेगा। और कारण क्या बताया गया है? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका को दिक्कत क्या है? अमेरिका कह रहा है कि रूस पर वैश्विक प्रतिबंध हैं और भारत रूस से तेल खरीदकर इन प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ भारत ही रूस से तेल खरीद रहा है? नहीं, यूरोपीय यूनियन भी खरीद रहा है। चीन तो हमसे कई गुना ज्यादा ले रहा है। और अमेरिका खुद 2025 में रूस से $2.1 बिलियन का सामान खरीद चुका है, सिर्फ जनवरी से मई तक। यानी खुद तो गुड़ खा रहे हैं, लेकिन हमसे गुलगुले का हिसाब ले रहे हैं। क्या ये फैसला राजनीति से प्रेरित है? देखिए, भारत ने साफ कहा है, हम रूस से तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता है और 140 करोड़ लोगों को सस्ती एनर्जी देना हमारी प्राथमिकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस टैरिफ को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल कहा है। अमेरिका का ये स्टैंड हिपोक्रेसी का एक क्लासिक उदाहरण बनता जा रहा है। भारत को आर्थिक नुकसान कितना हो सकता है? चलिए आंकड़ों से बात करते हैं। भारत रूस से हर दिन 2 मिलियन बैरल तेल मंगाता है। इससे करीब 40% आयात होता है। अब सोचिए, अगर ये तेल हम रूस से न खरीदे तो क्या होगा? तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। अगर रूस से सस्ता तेल न आया तो भारत को हर साल करीब $14 बिलियन का सीधा नुकसान होगा। भारत पर टैरिफ का असर क्या होगा? अब बात करते हैं 50% टैरिफ के सीधे असर की। मान लीजिए भारत से कोई प्रोडक्ट अमेरिका में $100 में बिकता था। अब उस पर 50% टैक्स लगेगा। मतलब अब वही चीज अमेरिका में $150 में बिकेगी। अब अमेरिकी ग्राहक क्या करेंगे? वो ऐसे देशों से प्रोडक्ट लेंगे जिन पर इतना टैक्स नहीं लगता। नतीजा, भारतीय एक्सपोर्ट को झटका, जीडीपी को 2-5% तक नुकसान, रोजगार पर असर। रूस से तेल खरीदना हमारे लिए जरूरी क्यों है? दोस्तों, भारत की पॉलिसी हमेशा से नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट रही है। हम जहां से ज्यादा सस्ता और भरोसेमंद तेल मिलेगा वहां से खरीदेंगे, क्योंकि हमें अपने पेट्रोल डीजल के दाम कम रखने हैं। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में मदद चाहिए, इंडस्ट्री को ऊर्जा देनी है और आम आदमी को राहत देनी है। तो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर अगर अमेरिका खुद छूट ले सकता है तो भारत क्यों नहीं? क्या अमेरिका भारत को टारगेट कर रहा है? जवाब शायद हाँ है, क्योंकि चीन या यूरोप पर ऐसा कोई टैरिफ नहीं लगा। यहां तक कि 2025 में अमेरिका ने रशिया से 37% ज्यादा पैलेडियम खरीदा, 28% ज्यादा यूरेनियम खरीदा, 21% ज्यादा खाद भी खरीदी और वहीं भारत पर डंडा चलाया गया। भारत का अगला कदम क्या होगा? फिलहाल भारत ने बातचीत का रास्ता चुना है, लेकिन क्या हम भी जवाब में अमेरिका पर टैरिफ लगाएं या WTO में केस करें या फिर ऑल्टरनेट मार्केट्स की तरफ मुड़ें? यह आने वाले दिनों की रणनीति पर निर्भर करेगा। क्या हमें चिंतित होना चाहिए? हाँ और नहीं, दोनों। नहीं, क्योंकि भारत अब कोई छोटा देश नहीं है। हम जीडीपी में दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुके हैं। हाँ, क्योंकि इस तरह के टैरिफ से लॉन्ग टर्म में हमारी इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी भी अब काफी मैच्योर है और चुपचाप झेलने का जमाना अब गया। कंक्लूजन, अमेरिका को सोचना होगा कि वो दोस्त है या सजा देने वाला जज। भारत को नेशनल इंटरेस्ट पर ही टिका रहना होगा और हमें एक जागरूक नागरिक की तरह इन चीजों को समझते रहना होगा। आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत को भी अमेरिका पर टैरिफ लगाना चाहिए या बातचीत से मामला सुलझाना बेहतर रहेगा?